अभी तो मेरी दहाड़ दिखाना बाकी है, अभी तो मेरी दहाड़ दिखाना बाकी है, अभी तो मेरा वक्त आना बाकी है। देखकर मुझको हंसते हैं जो लोग, देखकर मुझको हंसते हैं जो लोग, उनकी औकात दिखाना अभी बाकी है। चलिए दोस्तों, जो आपको देख के हंसते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बहुत लोग आपको देख के हंसते होंगे, तो उन्हें हंसने दीजिए, लेकिन जब आपका समय आएगा तो उनकी औकात दिखा दीजिएगा। तो मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जो है इसके पहले आपको पढ़ा दिया गया था टोटल डिविजिटी नंबर का, कुल विभाजित संख्या का, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड, लेकिन आज चलेगा टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। टोटल डिविजिटी नंबर में टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। आज लिख लीजिए दोस्तों टाइप थर्ड, आज चलेगा आपका नेक्स्ट टाइप थर्ड। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखिए टाइप थर्ड में, 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाज्य हैं। 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाज्य हैं। तो चलिए देखते हैं 1 से 20 तक, पहले इसका बेसिक मेथड देख लीजिए। 2 और 3 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं 20 तक जो विभाज्य हैं। इसका पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं, तब इसका हम बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए देखते हैं बेसिक मेथड। 1 से लेके 20 तक संख्या की बात हुई है बच्चों, देखिए 1 से लेके 20 तक। तो बेसिक मेथड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कहा गया है 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाजित हैं। किससे? 2 और 3 से, मतलब 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और किससे? 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, वही एक ही संख्या। तो इसमें देखिए 2 और 3 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है? 6। 6 देखिए 2 से विभाजित है 2 3 6 और 3 से विभाजित है 3 दूना 6। और कौन सा विभाजित है दोस्तों? देखिए 12। 12 भी किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है और किससे विभाजित है? 3 से। और देखिए दोस्तों 18। 18 किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है और किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है ना। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 20 तक और 2 और 3 से विभाजित हैं? तो 3 संख्याएं हैं। कितना संख्या है दोस्तों? 3। यही 3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन लगाना नहीं है। लगाना कैसे है? कंसेप्ट द्वारा। देखिए इसका कंसेप्ट क्या निकल कर आता है। 3 तो आ गया है, तो हम तो आपको बता दिए बेसिक। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या आता है। तो 1 से लेके 20 तक, तो 20 हो गया। पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम जो हो जाएगा दोस्तों 6 होगा। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6 होगा। तो 20/6, अगर भाग लगा दो कितना बार गया? 3 बार। 20/6 भाग लगा दोगे कितना बार जाएगा? 3 बार। तो देखिए 1 से लेके 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 और 3 से विभाजित होंगी। 2 और 3 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 के एलसीएम से विभाजित होंगी। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। अगर वो संख्या 6 से विभाजित है तो वो संख्या 2 और 3 से निश्चित रूप से विभाजित होंगी। तो हम 20 में किससे भाग लगाएंगे? 6 से। तो कितना बार गया? 3 बार। यही 3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और जिसमें जो शेष बचता है उसका कोई मान होता नहीं, सिर्फ हमसे पूछा है विभाजित होने वाली संख्या मतलब भागफल निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए 1 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 और 12 से विभाजित हैं। 1 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 और 12 से विभाजित हैं। 8 और 12 से, और 8 और 12 का पहले क्या करेंगे? 1 से लेके 800 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 8 और 12 से विभाजित हैं। तो पहले 8 और 12 का क्या ले लेंगे दोस्तों? एलसीएम ले लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 24। इसका मतलब ये है जितनी सारी संख्याएं 1 से लेकर 800 तक 24 से डिवाइड होगी, वो सारी संख्याएं 8 और 12 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं 800 बटा कितना? 24। अब कटाक छोटा कर दीजिए। 8 का नाम 8 कितना? 100 आ गया। 8 3 24 और 100 में 3 भाग दे दोगे कितना? 33 3 99 ना, कितना जाएगा? 33 बार।
यही 33 का हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। और जो शेष बचता है उससे कोई मतलब है नहीं, सिर्फ हमसे तो कितना बार विभाजित होगा वो संख्या पूछा गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 500 से लेकर 2500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं। 500 से लेकर 2500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 18 और 24 से विभाजित हैं। 500 से लेकर 2500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 18 और 24 से विभाजित हैं। 18 और 24 से विभाजित हैं। इसका कहने का तात्पर्य है 500 से 2500 तक। देखिए 500 से लेकर 2500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 18 और 24 से कार्य हैं बच्चों विभाजित हों। तो जो इसके इधर होगा कितना 499, 498, 497, उसको क्या कर देना, हमें निकाल देना है ना। तो आपका फिगर ऐसे बनेगा, पहले 1 से लेके पूरा 2500 तक विभाजित कर लें। हाँ, 1 से लेके 2500 तक विभाजित कर लें। उसी में 1 से लेके 99 तक वाला अगर हम घटा देंगे तो 500 से लेके 2500 तक संख्या नहीं निकल जाएगी। तो देखिए 1 से लेके 2500 में 1 से लेके 2500 निकाल लेंगे और इसमें से 1 से लेके 499 तक निकाल के अगर भाग दे देंगे तो हमारा संख्या 500 से लेके 2500 तक निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब पहले क्या करेंगे, कितना संख्या है 18 और 24 का ले लेंगे। 18 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। 18 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 72। 18 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 72 ना। तो इसमें भाग दे दीजिए 2500 बटा देखिए 2500 बटा, पहले भाग देना है इसमें ना। 2500 बटा कितना 72 माइनस और इसका 499 बटा कितना 72। अब इसमें भाग लगाओगे तो 34 बार चला जाएगा और दोस्तों इसमें भाग लगाओगे तो कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा। कितना बार जाएगा 6 बार। तो 34 माइनस 6 आपका आंसर कितना आ जाएगा 28। आपका आंसर कितना आ जाएगा 28। हाँ, 2500 में 72 भाग दोगे 34 बार जाएगा और 449 में 72 भाग दोगे 6 बार जाएगा। तो 34 माइनस कितना 6, 34 माइनस 6 बराबर कितना 28। 28 यही आपका आंसर हो गया। आप कह सकते हो 500 से 2500 तक 18 और 24 से विभाजित होने वाले कुल कितना संख्या होंगे, कितना संख्याएं होंगी 28 संख्याएं होंगी। और इसका एलसीएम ले लिए हैं, कितना आ गया है 72। जो संख्याएं 72 से विभाजित होंगी वो संख्याएं हमेशा 18 और 24 से विभाजित होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आ जाइए, लिखिए क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित नहीं हैं। 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित नहीं हैं। तो लिख लीजिए क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित नहीं हैं। तो 1 से लेकर कहाँ तक 100 तक, 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्या जो 3 और 5 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब है पहले 3 और 5 से कुल कितना संख्याएं विभाजित हैं हम उसको निकाल लें। ठीक है, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक 3 और 5 से कुल कितनी संख्याएं हैं वो निकालने विभाजित होंगी और उसी 100 में से हम घटा देंगे तो ना विभाजित होने वाली संख्याएं आ जाएंगी। तो 3 और 5 का पहले एलसीएम ले लीजिए। 3 5 का एलसीएम होगा कितना 15। 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। अब 100 में 15 भाग लगाओगे, 100 में 15 के भाग लगाओगे तो कटा दीजिए, छोटा कर दीजिए ना। यहाँ कटाओगे कितना 5 से 20 पंजे 100, यहाँ कटाओगे 5 से 5 3 15 कितना आ गया 6। यही 6 संख्याएं अगर आपसे पूछा जाता 1 से लेकर 100 तक 3 और 5 से कुल कितने संख्याएं विभाजित होंगी तो आपका आंसर होता 6। 6 कौन सी संख्या है विभाज्य संख्या, विभाजित। हाँ, विभाज्य संख्या कितना है, विभाज्य संख्या कितना है 6। तो ना विभाजित होने वाली संख्या 2 और 3 और 5 से 3 और 5 से ना विभाजित होने वाली
होने वाली संख्या हो जाएगा 100 माइनस 6 कितना 94। 94 देखिए 3 और 5 से ना विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगा 100 माइनस 6 कितना 94। अगर विभाजित वाली संख्या पूछता 6 यही आपका आंसर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप लोग। 200 और 600 के बीच 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतया भाज्य हैं। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतया भाज्य हैं। चलिए देखते हैं 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतया विभाजित हैं। देखिए 200 और किससे 600 के बीच, 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच, बीच का मतलब का 201 और यहाँ कितना 599 यही होगा ना। 200 और 600 के बीच 201 और 599 ऐसी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों जो किससे विभाजित हो 4, 5 और 6 से, 4, 5 और 6 से विभाजित हो। तो क्या करना है हमें, पहले निकाल लीजिए। देखिए 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। 4, 5, 6 का एलसीएम, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। सही है ना। 4, 5, 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। पहले हम 1 से लेके पूरा कितना निकाल लेंगे 599 तक। सही है ना। 1 से लेके 599 तक, 1 से लेके 599 किससे भाग लगाएंगे 60 से और माइनस कर देंगे कितना, यहाँ 201 तक निकालना है, इधर कितना 200 तक। सही है ना, ये 200 तक। तो चलिए अब इसमें भाग लगाओगे तो कितना बार जाएगा, इसमें 60 करने में 60 कितना बार ले जाओगे 9 बार। अब इसमें 0 से 0 करिए, 3 6 18, नहीं 6 3 18 कितना 3 बार। तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6। इसका कहने के तात्पर्य है 200 और 600 के बीच मतलब 201 से लेके 599 तक 4, 5, 6 से कुल विभाजित होने वाली संख्या कितना है, कितना कुल विभाजित होने वाली संख्या 6 आएगी। 6 आएगी ना। मतलब इसका कहने के तात्पर्य 4, 5, 6 से वो सारी संख्याएं विभाजित होगी जो संख्याएं 60 से विभाजित होगी क्योंकि 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा 60। सही है ना। तो चलिए दोस्तों अब टाइप 4 लिखते हैं ना, टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 लिखिए आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 अब इसमें जो टाइप 3 में था और 3, जैसे टाइप जो है 3 में कहा गया था 2 और 3, लेकिन टाइप 4 में चलेगा 2 या 3 और या में बहुत अंतर होता है, इसीलिए इसको हम 2 पार्ट में बांट दिए हैं, 2 टाइप में बांट दिए हैं, टाइप 3, टाइप 4। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। 1 से 30 तक ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 2 या 3 से भाज्य हैं। 1 से 30 तक ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 2 या 3 से भाज्य हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले क्या करना है। 1 से 30 तक ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 या 3 से भाज्य हैं। तो क्या करना, 2 और 3 का एलसीएम ले लेना है। 2, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या करना है, किस तरह से लगेगा देख लीजिए। 30/2 पहले 2 से विभाजित कर दीजिए। 2 या 3 का मतलब वो संख्या 2 से विभाजित रहे, चाहे 3 से विभाजित रहे, चाहे 2 या 3 से दोनों से विभाजित रहे। तो प्लस कितना 30/3 माइनस उसका एलसीएम कितना है 6, इसको क्या कर देना है घटा देना है। तो इसमें कटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा 15 प्लस इसको कटा दीजिए कितना आ जाएगा 10 माइनस इसमें कितना आ जाएगा 5। अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 25, 25 में से 5 घट जाए कितना आ जाएगा 20। अब कहने का तात्पर्य है 1 से लेके 30 तक 2 या 3 से कुल कितनी संख्याएं विभाजित होगी, तो 20 संख्याएं विभाजित होंगी। 2 या 3 से कुल 1 से लेके 30 तक 20 संख्याएं विभाजित होगी। तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया चलिए इसका बेसिक मेथड देख लीजिए, बेसिक मेथड देख लीजिए तब समझ में आएगा। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन कहा गया है 1 से लेके 30 तक, तो देखिए 1 देखा 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 इतना संख्याएं हैं। अब आपसे पूछा गया है पहले एक किससे किससे विभाजित होना चाहिए, 2 और 3 से। देखिए ये 2 से विभाजित है और ये 3 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित है, ये 2 3 दोनों से विभाजित है, ये 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, 12 जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित है, 14 2 से विभाजित है, 15 3 से विभाजित है, 16 2 से विभाजित है, 18 2 और 3 दोनों से विभाजित है, 20 2 से विभाजित है, 20 2 बार 19 है ना, 19 तो विभाजित नहीं होगा, ये 19 लिख लीजिए, 19 तो विभाजित नहीं होगा। और 20 देखिए 2 से विभाजित है, 21 3 से, 22 2 से, 24 2 3 से, 26 2 से, 27 3 से, 28 2 से और 30 2 3 से। तो कुल कितना संख्या हो गया, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 आया ना आपका आंसर, 20 आया ना। अब समस्या इस बात की नहीं 20 आंसर आ गया, आपको दिख रहा है ना। समस्या इस बात की, आप सोचते हो कि 5 काहे बिना घटा दिए ना, 5 काहे बिना घटा दिए, तो देखिए 5 काहे बिना घटा दिए तो ये हो गया ना, 20 आया है। तो चलिए देखिए, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ कुल 20 आया है, कितना 20 आया है। तो अब काहे बिना 2 घटा दिए, तो देखिए 2 से कटने वाली संख्या, 2 से कटने वाली संख्या, 2 से कटने वाली संख्या। अब 2 से कटने वाली संख्या इसमें क्या है, 2 है, ठीक, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 26 28 30। 2 से कटने वाली संख्या। 3 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या दोस्तों, 3 से कटने वाली संख्या क्या है, देख लीजिए, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, 27 है और उसके बाद 30 है। ये 3 से कटने वाली संख्या हो गया। तो इसमें देखिए एक ही संख्या को 2 बार गिना जा रहा है। कैसे पता चला, देखिए ये 6 देखिए यहाँ भी है, 12 यहाँ है, 18 यहाँ है और 24 यहाँ है, 30 यहाँ है। 1 2 3 4 5 जो संख्या है ना, दुइयों में हम एक बार गिन रहे हैं, तीनों में एक बार गिन रहे हैं। देखिए 6 देखिए यहाँ काउंट किए हैं, 12 यहाँ काउंट किए हैं, 18 भी काउंट किए हैं, 24 और 30। इसीलिए एक बार जो एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम लेने के बाद हम घटाते हैं। जैसे यही कहा गया था ना, 30/2 प्लस 30/3 माइनस 30 इसका एलसीएम हुआ कितना, 6 ना। अरे इसका एलसीएम 2 3 का एलसीएम कितना, 6। अब इसमें भाग दोगे 15, अब इसमें भाग दोगे 10 माइनस इसमें भाग दोगे 5। यही 5 घटाया जाता है, एक बार गिन लिए जाते, एक बार घटा दिया जाता। कितना आएगा, 20। सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ में आ गया होगा, इसलिए छोटा नंबर उठाया गया था। तो चलिए देखते हैं अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 1 से 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 या 20 से विभाजित हैं। 1 से 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 या 20 से विभाजित हैं। तो आपको बता दिया गया है, पहले आप 1 से लेकर 2000 तक, 1 से लेकर 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 या 20 से विभाजित हैं। 15 या दोस्तों 20 से क्या है, विभाजित हैं, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करना है हमें, देखिए 2000 बटा कितना, 2015,
एलसीएम ले, नहीं रुक जाइए, 2000/15 प्लस 2000 बटा कितना 15 या 20 से विभाजित है बटा 20 माइनस 2000 बटा, अब इसका क्या ले लेना है दोस्तों 15-20 का एलसीएम, 15-20 का जो एलसीएम होगा वो होगा कितना 60। अब इसको यहाँ का कर लेना 60, सही है। अब इसमें भाग करा दोगे, इसमें देखिए 5 कटाए थे, 5 3 15, 5 चौका 20। अब 400 में भाग दोगे 3 से तो हो जाएगा 133 बार जाएगा, प्लस अब इसको कटा दो, 20 से 20 कट गया, कितना आ गया 100 माइनस, अब इसमें देखिए 0 0 से कट गया, हाँ 3 6 18, 3 6 18 कितना 33, सही है। अब 33 घट जाएगा, बचेगा कितना 200, यही 200 का हो गया आपका आंसर। आप कह सकते हो 1 से लेके 2000 तक 15 या 20 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं 200। तो 15 और 20 का एलसीएम लेके लास्ट में क्या कर लेना, आपको घटा लेना है। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 या 15 से विभाजित हैं। 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 या 15 से विभाजित हैं, 10 या 15 से विभाजित हैं, मतलब 10 से विभाजित रहे या किससे विभाजित रहे 15 से विभाजित रहे। तो चलिए देखते हैं, तो क्या करना है, 300 से कहाँ तक बात किया गया 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाजित हो 10 या 15 से। तो क्या करना है हमें, पहले हम 1 से लेके पूरा 700 तक निकाल लें, ठीक, फिर 1 से लेके 299 तक निकाल लें, उसी में से क्या कर लें घटा दें, तो हमारा 300 से लेके 700 के बीच आ जाएगा। तो चलिए पहले टोटल निकाल लें, टोटल हो जाएगा 700 बटा किससे विभाजित होना चाहिए 10 और 15, 10 प्लस 700 बटा 15 माइनस 700 बटा 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30, 0 0 से निपटा दो, कितना 70, ठीक है। अब इसको कटा दो, अब इसको कटाओगे आएगा 15 चौका 60 और 10 बच गया, 15 छक्का 90 माइनस 0 0 से कटा दो, 23 तियां 69, कितना बार जाएगा 23 बार, सही है। अब इसमें से घटा दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, है 23, है 46 में घटा दोगे 23 ही बचे, 23 इसमें जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 93, ठीक है। अब हम निकाल लें कितना, इस 1 से लेके पूरा कितना 1 से लेके 700 तक ये हो गया, सही है ना, 1 से लेके 700 तक हो गया ना। देखिए समझा दे रहे हैं, देखिए 300 से 700 तक है, पहले 1 से लेके 700 तक हम निकाल ले रहे हैं, उसी में से 1 से लेके कितना 299 तक हम घटा देंगे, सही है। तो अब क्या करना है, 299 निकाल लेना है, 299 बटा 10 प्लस 299 बटा कितना 15 माइनस 299 बटा कितना 60, सही है। अब ये 299 है, अगर इसको हम 300 मान ले तो कितना बार भाग जाएगा 30 बार, लेकिन 299 तो इसका मतलब कितना बार जाएगा 29 बार प्लस, सही है। अब अगर इसको हम 300 मान ले कितना बार भाग जाए 15 दूना 30, 20 बार जाएगा, एक कम कितना 19 बार, क्योंकि 299 माइनस, अब इसको देखिए ये कितना बार चला जाएगा, इसमें भाग लगाइए, चलिए दोस्तों अब देखिए ये जैसे 299 है ना, ये 299 है तो इसको मान लीजिए कितना 300। अब 300 में अगर 60 भाग दोगे कितना बार जाएगा 5 बार जाएगा, लेकिन ये कम है, हम कितना बार माना जाएगा 4 ही बार माना जाएगा ना, 4। अब इसको घटा दीजिए, इसमें घटा दो, ये घटा दोगे कितना आ जाएगा, इसमें से 15 और 15 इसमें जोड़ दोगे तो 45, कितना आ जाएगा 44,
हाँ, अरे 4 घटाओगे ये आ जाएगा कितना 15, और 15 इसमें जोड़ोगे 30 होता 45 आता, लेकिन 29 है कितना आएगा 44 आ जाएगा। ये 44 का हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 750 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से 750 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 या 20 से विभाजित नहीं हैं। 1 से 750 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 या 20 से विभाजित नहीं हैं, 15 या 20 से विभाजित नहीं है। तो कहाँ से 1 से लेके 700 तक, 1 से लेके कहाँ तक बच्चों 700 तक। अब किससे ना विभाजित हो, 15 या 20 से। तो 15-20 का एलसीएम ले लीजिए, 15-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो पहले हम क्या करते हैं, पूरा विभाजित संख्या निकाल लेते हैं, उसी में 700 में से घटा देंगे, जो नहीं विभाजित रहे वो निकल आएगा। तो चलिए, तो बताया गया है आपको 700 बटा कितना 15 प्लस 700 बटा 20 माइनस कितना 700 बटा कितना 60। सही है। अब इसमें भाग कराइए, इसको कराओगे 15 चौका 60, 15 चौका 60 और बचा कितना 10, 15 छक्का 90, 46 प्लस, अब इसमें भाग कराओगे 0 0 से निपटा दिया कितना 35 माइनस, अब इसमें भाग कराओगे 0 0 से कट गया तो भाग करा दीजिए इसमें 6 का 9 6 और 11 छक 66। सही है ना, 11 छक 66। अब अगर इसमें घटा दोगे, अब इसमें घटा दोगे, इसको जोड़ के और इसको क्या कर देना है, आपको घटा देना है। तो ये ऐसे डायरेक्ट इसमें 46 में से अगर 11 घटाओगे आ जाएगा 35, 46 में से 11 घटाओगे आ जाएगा 35, 35 दूना कितना आ जाएगा 70। अगर पूछा जाए 20 और 20 या सॉरी यहाँ 15 या 20 से कुल विभाजित होने वाली संख्या कितना होगा 70। तो ना विभाजित होने वाली संख्या, ना विभाजित होने वाली संख्या, ये हो गया विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या, ये हो गया विभाजित होने वाली संख्या। ना विभाजित होने वाली संख्या, ना विभाजित होने वाली संख्या, ना विभाजित होने वाली संख्या कितना हो जाएगा 700 में से 70 का कर देना है, घटा देना है। 700 में से 70 क्या कर देना है, घटा देना है। तो तब इसमें से 700 में से अगर 70 घटा दोगे, 700 में से 70 घटा दोगे तो आएगा कितना 630। 630 यही का हो गया, आपका आंसर हो गया। अगर कहा जाए 1 से लेके 700 तक, 1 से लेके 700 तक 20 या 1 से लेके 700 तक 15 या 20 से विभाजित होने वाली संख्या कुल कितना है, तो आपका आंसर होगा कितना 70। लेकिन कहा गया है 1 से लेके 700 तक 15 या 20 से विभाजित ना होने वाली संख्या कौन कौन सी, मतलब कुल कितनी है। तो दोस्तों पहले विभाजित निकाल लेना है। तो ना विभाजित होने वाली संख्या कुल में से क्या करना 70, कुल में से विभाजित होने वाली संख्या घटा देना है। तो कितना आ गया 630। यही जो संख्या है, जो यही संख्या 630। तो 1 से लेके 700 तक में 15 या 20 से नहीं विभाजित होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज है आपका टोटल डिविजिबिलिटी नंबर, कुल विभाजित संख्या टाइप 4 तक चला, इसमें समाप्त हो गया। अब आएंगे अगला नेक्स्ट पार्ट लेके। दैट्स ऑल, थैंक यू।